रात के 9 बजे स्कूल बिल्कुल खाली हो चुका था। सिर्फ आरव बचा था प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। जब वो लास्ट क्लासरूम से निकल रहा था, अचानक बेल बज गई। पर स्कूल की बेल तो 5 बजे बंद हो जाती है। आरव ने पीछे देखा। कॉरिडोर के एंड पर एक लड़की खड़ी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ घुंघराले बाल और जमीन पर गिरी हुई शैडो जो उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी। कौन हो तुम? आरव ने पूछा। लड़की ने धीरे से बोला, लेट हो गए हो, क्लास शुरू हो चुकी है। लाइट्स एक एक करके बंद होने लगीं। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखने लगा, प्रेजेंट सर। आरव भागने लगा, पर एग्जिट गेट बंद था। पीछे से वही आवाज आई, अब तुम भी स्टूडेंट हो। अगली सुबह स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक नया नाम ऐड था, आरव, क्लास 10th, एब्सेंट फॉरएवर। रात के सन्नाटे में क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड अपने आप लिखने लगा, प्रेजेंट सर, आरव। आरव की सांसें रुक सी गईं। वो कांपते हुए बोला, मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? तब उस लड़की की हल्की सी आवाज आई, मैं भी इसी स्कूल की स्टूडेंट थी। आरव ने जैसे ही उसके बाल हटते देखे, उसका चेहरा देखकर वो पीछे हट गया। वो चेहरा इंसानी नहीं था। लड़की ने धीरे से कहा, स्कूल के बाद मैं घर नहीं जा पाई। अचानक मिरर में आरव ने देखा, उसके बिल्कुल पीछे वो लड़की खड़ी थी। एक ठंडी सी आवाज गूंजी, इस स्कूल ने मुझे जिंदा नहीं छोड़ा। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थीं। रात के ठीक 9 बजे। और फिर वो मुस्कुराई, एक बहुत ही भयानक मुस्कुराहट के साथ बोली, अब हर रात एक नया स्टूडेंट। बेल की आवाज गूंजती है। बेल की आवाज के बाद पूरा स्कूल बिल्कुल शांत हो गया। आरव ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो चीखा, मुझे जाने दो, मैं किसी को सब बता दूंगा। तब उस लड़की की आवाज और गहरी हो गई, कोई नहीं सुनेगा जैसे मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। आरव ने नोटिस किया, क्लासरूम की बेंचेस पर और भी बच्चे बैठे हुए थे। सबके चेहरे झुके हुए, बिल्कुल बेजान। उस लड़की ने ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा किया। वहां लिखा था, क्लास स्ट्रेंथ 31। आरव गिनते हुए बोला, पर यहां तो सिर्फ 30 नाम हैं। तब लड़की ने उसकी आंखों में देखकर कहा, एक कम था, अब पूरा हो गया। अचानक अटेंडेंस रजिस्टर बंद हुआ। लाइट्स एक साथ जलने और बुझने लगीं। आरव की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। अगली सुबह स्कूल नॉर्मल था। बच्चे हंसते हुए आ रहे थे। नोटिस बोर्ड पर एक नया नोटिस लगा था, आज से क्लास 10th का एक नया स्टूडेंट ज्वाइन हुआ है, आरव। और रात को स्कूल की बेल फिर से बजी। आधी रात को स्कूल का गेट फिर से खुला। इस बार एक नया इंसान अंदर आया था, नाइट गार्ड। टॉर्च की रोशनी में कॉरिडोर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई देख रहा हो। अचानक सीसीटीवी रूम से आवाज आई। स्क्रीन्स अपने आप ऑन हो गईं। एक क्लासरूम के कैमरे में सारे बच्चे बेंचेस पर बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधे। गार्ड ने गौर से देखा, उन्हीं में एक चेहरा आरव का भी था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर जिंदा नहीं लग रहा था। डरते डरते गार्ड प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसा। वहां एक पुराना रजिस्टर पड़ा था, मिसिंग स्टूडेंट्स। जैसे ही उसने पेज पलटा, आरव का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था।
पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वही लड़की अब गार्ड के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, एडमिशंस अभी बंद नहीं हुई हैं। टॉर्च जमीन पर गिर गई, अंधेरा छा गया और अगले दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक और नाम ऐड हो चुका था, नाइट गार्ड। सुबह स्कूल खुला। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बच्चे असेंबली में खड़े थे, टीचर्स अपनी फाइल्स चेक कर रहे थे। बस एक चीज मिसिंग थी, नाइट गार्ड। प्रिंसिपल ने कहा शायद छुट्टी ले ली होगी, पर जब फर्स्ट पीरियड की बेल बजी, अटेंडेंस रजिस्टर खुद ब खुद खुल गया। टीचर ने पढ़ना शुरू किया, रोहित प्रेजेंट, अंजलि प्रेजेंट, और फिर एक नाम जो किसी क्लास लिस्ट में कभी था ही नहीं, नाइट गार्ड प्रेजेंट। क्लासरूम का टेम्परेचर अचानक गिर गया। बच्चों ने महसूस किया जैसे कोई उनके बीच बैठा हो। लास्ट बेंच पर आरव ने धीरे से अपना सर उठाया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ खालीपन था। उसने सबकी तरफ देखकर कहा, क्लास शुरू हो चुकी है। बेल फिर से बजी, इस बार बाहर नहीं, अंदर। और उस रात स्कूल के बाहर एक नया बोर्ड लगाया गया, एडमिशंस ओपन, क्वालिफिकेशन, जिंदा होना जरूरी नहीं। बेल की हल्की सी आवाज।